जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। यदि आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आई बटन पर मिल जाएगी, जाकर वहां से देख लीजिए, क्योंकि जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर क्या है, आधारित है। ठीक, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर क्या है, आधारित है। ठीक, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करना था, उसमें शांत और अशांत ज्ञात करना था कि कौन संख्या शांत है और कौन संख्या अशांत है, उसको ज्ञात करना था। और क्वेश्चन जो सेकंड है इसमें क्या करना है कि जो संख्या शांत हो, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो संख्या को क्या हो, शांत हो, उसका क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो संख्या शांत है उसका हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ठीक, तो जो संख्या शांत है उसको हम लिख रखे हैं, जो संख्या शांत है उसको हमने क्या किया है, लिख रखे हैं। ठीक, देखिए कह रहा कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए प्रश्न मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो क्या हो, शांत हो। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो संख्याएं दी गई हैं उनका क्या करना, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, जो क्या हो, शांत हैं। जो शांत है उनका क्या करना, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ठीक, देखिए इसको डिस्कस करने से पहले हम जो थोड़ा बेसिक पे बात कर लेते हैं। जैसे आप देखिए ए की पावर n लिखा है, क्या लिखा है, ए की पावर n। यहाँ पर देखिए जो हमारा ए है ये हमारा क्या, आधार है। जो हमारा ए है ये क्या है, आधार है। जो n है हमारा क्या है, घात है। ठीक, आधार को कहते हैं बेस और घात को बोलते हैं पावर। ठीक है, जो ए हमारा क्या है, आधार है, बेस है। जो n है हमारा क्या है, घात है, पावर है। ठीक, क्या है, घात या पावर है। यहाँ पे देखिए जैसे 2 की पावर 5 लिखा है, 2 की घात कितनी लिखी है, 5 लिखी है। ठीक, तो जो हमारा ये 2 है ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जो हमारा 5 है ये हमारा क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, पावर हो जाएगा। ठीक है, जो नीचे होता है ये हमारा आधार होता है, जो ऊपर होता है हमारा क्या होता है, घात होता है। क्या होता है, घात होता है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, जो नीचे होता है ये हमारा क्या होता है, आधार होता है। जो ऊपर लगा होता है हमारा क्या होता है, घात होता है, पावर होता है। ठीक, आगे देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ए की पावर n लिखा है गुणे ए की पावर m लिखा है। ठीक, ए की पावर n लिखा है, गुणे में फिर क्या लिखा, ए की पावर m लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए आधार क्या है, समान। आधार यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, ए है। यहाँ पर क्या है, आधार ए है, यहाँ पर क्या भी आधार ए है। आधार क्या है, समान है, मतलब आधार क्या है, एक जैसे हैं। ठीक, और क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। जब आधार समान हो, गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाती हैं, समझे। जब आधार क्या हो, समान हो, एक जैसा हो तो घातें जुड़ जाती हैं जब गुणा होगा तो। ठीक, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए आधार क्या है, समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो n प्लस क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, n प्लस m हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आधार क्या है, समान है। अगर आधार समान है तो एक आधार लिख लेंगे और घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, आधार जब समान हो, गुणा हो रहा हो, क्या हो रहा हो, गुणा हो रहा हो, तो क्या करेंगे, एक आधार लिखेंगे, घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, देखिए उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4। ठीक, यहाँ पर देखिए आधार तो हमारा क्या है, समान है। आधार क्या है, समान है। यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या है, 5 है, और क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। जब आधार क्या हो, समान हो और गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर आधार भी क्या है, समान है, और क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। जब आधार समान हो और क्या हो रहा हो, गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाएंगी। तो एक आधार लिख लेंगे, आधार क्या है, 5 है, घातों को जोड़ देंगे तो 3 प्लस 4 हो जाएगा, 3 प्लस 4 हो जाएगा। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 4 3 7, 4 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, और देखिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या था कि आधार समान था। क्या था, आधार समान था। तो आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। अब देखेंगे कि जिसमें क्या हो, घातें समान हो, आधार भिन्न हो। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा, मान लीजिए ए की पावर m लिखा है गुणे b की पावर m लिखा है। ठीक, a की पावर m लिखा है और क्या है, b की पावर m लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए आधार क्या है, भिन्न है, लेकिन घातें क्या हैं, सेम है।
घाते क्या समान है लेकिन भिन्न, जो हमारा आधार है क्या भिन्न है, अलग अलग है। ठीक, यहाँ पर घाते सेम है, उसमें क्या था कि आधार सेम था, इसमें क्या है घाते सेम है। जब घाते सेम होंगी और गुणा हो रहा होगा तो क्या करेंगे हम, आधार का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो a गुणे b हो जाएगा और एक घात हम लिख देंगे। ठीक, जब घाते सेम हो आधार सेम ना हो, आधार सेम ना हो घाते सेम हो, तो क्या कर देंगे, आधार का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और एक घात हम लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आधार क्या है, a है, यहाँ पर क्या है b है, और घात क्या है mm है, मतलब घात यहाँ पे सेम है तो आधार का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और एक घात लिख देंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 4 की पावर 3 है गुणे 5 की पावर 3 है। ठीक, यहाँ पे 4 की पावर 3 है, यहाँ पे क्या है गुणे में 5 की पावर 3 है। यहाँ पे देखिए घात क्या है हमारे समान है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी क्या है 3 है, और आधार क्या है अलग अलग है। घात क्या है सेम है तो क्या करेंगे, आधार का गुणा कर देंगे, घात में लगा देंगे, तो आधार क्या हो जाएगा 5 गुणे 4 या 4 गुणे 5, पावर क्या है 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक, जब इसको हल करेंगे तो 4 पंचे 20, आधार हमारा 20 हो जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। यहाँ पे देखिए आधार क्या है समान नहीं है, आधार समान नहीं है लेकिन घात समान है। जब घात समान रहेगी तो आधार का गुणा कर देंगे और एक घात लिख देंगे। ठीक, और जब घात समान नहीं होगी आधार समान होगा, जब आधार समान होगा घात सेम नहीं होंगी तो क्या कर देंगे, जब आधार सेम रहेगा तो घाते जुड़ जाएंगे, आधार समान होने पर गुणा में घाते जुड़ जाती हैं और घाते समान होने पर, घाते समान होने पर गुणा में आधार का गुणा हो जाएगा, आधार वाले क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा हुआ है। ठीक, इतना लिखा है। ठीक, अगर इसको हम घात के रूप में चेंज करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, सब में देखिए 2 है, आधार इसमें क्या है 2 है। अगर घात की बात करेंगे सब में क्या है 1 1 है, आधार की बात करेंगे तो क्या है सेम है, घात भी क्या है सेम है। ठीक है, देखिए आधार क्या है 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक, आधार क्या है समान है तो आधार हम 1 लिख देंगे, घातों क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या है 1 1 1 1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा। और देख लीजिए, जैसे लिखा है 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5 गुणे 2 लिखा है। ठीक, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए आधार क्या है समान है, आधार क्या है समान है, जब आधार समान होता है तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, और गुणा भी हो रहा है, आधार भी समान है और गुणा भी हो रहा है, तो घाते क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो एक आधार लिख देंगे, घाते यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे 3 है, प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस का 1, जब एक यहाँ पे कोई आधार जो हमारा घात कोई नहीं है समझो क्या 1 है, जब इसको जोड़ेंगे तो जाएगा 2 की पावर, यहाँ पे 3 ये 5 5 3 8 1 9, 2 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोगों को क्या हो गया होगा क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए आगे, अब हम आगे ये देखेंगे कि जब हमारा 2 की पावर 5 में दिया हो, ठीक 2 की पावर 5 में दिया हो और हमें क्या करना हो दशमलव प्रसार करना है, क्या करना है दशमलव प्रसार करना है, क्या करना है दशमलव प्रसार करना है। ठीक, जब दशमलव प्रसार करेंगे तो हमारा जो हर होता है क्या होता है हर, क्या होता है हर, हर में हमारा जो 10 की पावर में होना चाहिए, 10 की घात में होना चाहिए, तब हमारा क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार होगा। ठीक, क्या होगा दशमलव प्रसार होगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर कितना दिया है 2 की पावर 5 दिया है, यहाँ आप देखिए जैसे मान लो 5 के बटे में क्या दिया है 2 की पावर 5 दिया है। ठीक, यहाँ 5 के बटे में क्या दिया है 2 की पावर 5 दिया है, तो हमने क्या बताया है कि दशमलव प्रसार करने के लिए जो हमारा हर होता है क्या होता है हर,
इसमें जो 10 की पावर में होना चाहिए, n मतलब कोई भी नंबर हो, ठीक। किस में होना चाहिए? 10 की पावर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? 10 की पावर में होना चाहिए। n मतलब कोई नंबर ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 है, 10 की पावर में करना है। क्या करना? 10 की पावर में करना है। अब यहाँ पे 2 है और पावर में क्या है? 5 है, लेकिन यहाँ पे हमारा आधार 2 है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 10 बनाएंगे। पहले क्या करेंगे? 10 बनाएंगे, ठीक। तो 10 कब बनाएंगे? यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया कि जब आधार क्या हो? समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, और आधार समान ना हो तो क्या हो जाएगा? घातें नहीं जुड़ेंगी। जब आधार समान नहीं रहेगा तो घातें नहीं जुड़ेंगी। क्या हो जाएगा? आधार का गुणा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता था? a गुणे b m और n होता था, ठीक। mm रहता, ठीक। क्या होता? mm रहता है, ठीक। जब घाते सेम हो तो क्या हो जाएगा? आधार का गुणा हो जाएगा। एक घात ऊपर लिख देंगे, ठीक। जब घाते सेम हो, आधार सेम ना हो तो आधार क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, और घात एक लिख देंगे। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए हमने बताया कि जो है यहाँ पर हमारा जो हर होना चाहिए किसमें हो? 10 की पावर n मतलब कोई नंबर के रूप में हो, ठीक। जो हमारा हर हो 10 के पावर में हो। आधार कितना होगा? हर का 10 के पावर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा हर होगा 10 के पावर में होना चाहिए। और यहाँ पे 2 की पावर में है तो क्या करेंगे हम? अगर यहाँ पे 5 की पावर 5 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 की पावर 5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आधार क्या है? समान नहीं, लेकिन घातें क्या हो गई? समान हो गई हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5 पावर में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा, और पावर में 5। अब देखिए आधार क्या हो गया हमारा? 10 हो गया। आधार क्या हो गया? 10 हो गया है। कितना हो गया? 10 हो गया है, ठीक। तो अब इसको क्या करेंगे? दशमलव प्रसार में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए तो हमारा जो है हर में कितना दिया है? 2 की पावर या फिर 5 की पावर 2 दिया है। 5 की पावर 2 दिया है हर में, और हमने बताया कि हर में क्या होना चाहिए? 10 की पावर में होना चाहिए। यहाँ पे 5 की पावर में दिया है, तो 5 की पावर 2 में दिया है। तो इसी के हम जो है यहाँ पे क्या, अगर 2 से गुणा कर देंगे, 2 की पावर 2 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है? घात सेम करना है, आधार नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है? घात सेम करना है ना। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 है। कितना है? 5 की पावर 2 है, लेकिन हमें क्या लाना? 10 लाना है ना। क्या लाना? 10 लाना है। तो क्या करेंगे? 2 की पावर 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पे क्या है? पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या रहेगी? पावर 2 रहेगी। देखिए यहाँ पे पावर क्या था? 5 था, तो इसमें पावर भी क्या होगा? 5 होगा। अगर पावर 6 रहेगा तो पावर इसमें भी क्या होगा? 6 रहेगा। 10 रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है। पावर सेम रहेगा तभी क्या होगा? नीचे वाले का गुणा होगा। तभी क्या होगा? नीचे वाले का गुणा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा देखिए कितना दिया था? 5 की पावर 2 दिया था। हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2 से गुणा करेंगे, ठीक। तो नीचे क्या होगा? गुणा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। इसको क्या कर देंगे हम? दशमलव प्रसार में बदल देंगे, ठीक। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 13/3125 है। 13/3125 है। हम क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करेंगे। देखिए हर का गुणनखंड करेंगे 3125 का, ठीक। तो इसको 5 से काटेंगे। कितने से काटेंगे? 5 से। तो 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। ये संख्या जो है 5 से कट जाएगी, पूरी जो है 5 से कट गई है। देखिए तो हम लिखेंगे 13/3125 का गुणनखंड कितना है? 5 कितनी बार है? 5 बार है। 5 जो है 5 बार है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख देंगे, ठीक। अब आगे देखिए 13/, ये 5 कितनी बार? 5 बार है, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 की घात कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे देखिए जिसका हर है ये 5 की घात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और हमने बताया है कि दशमलव प्रसार में क्या करेंगे? जो हर होगा ये 10 की घात n के रूप में होना चाहिए। n मतलब कोई नंबर, 10 की घात 2, 10 की घात 5, 10 की घात 8, इस रूप में होना चाहिए। मतलब जो हर होगा, क्या होगा? हर जो नीचे वाला होगा ये 10 की घात में होना चाहिए। किसकी घात में? 10 की घात में होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 5 की घात में है, तो क्या करेंगे? 10 की घात में करेंगे, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घात में हो जाएगा।
जब यहाँ पे देखिए क्या 5 है तो कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। यहाँ 5 की घात कितनी है, 5 है, तो हम गुणा करेंगे 2 की घात 5 से। कितने से, 2 की घात 5 से गुणा करेंगे। जब 2 की घात 5 से गुणा करेंगे नीचे, तो 2 की घात 5 से गुणा करेंगे ऊपर। ठीक, कोई दिक्कत? आगे देखिए, ये हो जाएगा हमारा जो है 13 गुणे 2 की पावर 5 मतलब होता है 32। 2 का पावर 5 खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक, अब नीचे देखिए, इसमें क्या है, आधार समान नहीं, घात समान है। आधार समान नहीं है, घात समान है। हमने बताया कि a की पावर क्या हो, m गुणे फिर b की पावर m हो। जब घात समान हो, क्या चीज़, घात समान हो, तो आधार का गुणा हो जाता है। आधार का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, एक घात लिख देंगे। तो आधार क्या है, 2 और 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2 हो जाएगा, एक घात ऊपर लिख देंगे। ठीक, अब आगे देखिए, ये हो जाएगा हमारा, ऊपर गुणा कर लीजिए, तो 13 दूना 26 के 6 यहाँ से लाया 2 और 13 तियाँ 39, 39 और 3 39 2 41, कितना जाएगा 416 बटे। अब यहाँ देखिए 2 पंचे 10 और पावर कितना है 5 है, तो पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 10 की पावर में हो गया, किस में हो गया, 10 की पावर में हो गया, तो इसको जो है दशमलव प्रसार में बदलने में आसानी हो गई है। ठीक, अब क्या करेंगे, उसको बदल देंगे बस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 की पावर 5 है, घात में क्या है, 10 की पावर 5 है, तो ऊपर 5 अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। कितने अंक बाद, 5 अंक बाद। देखिए यहाँ पे क्या 10 की पावर कितना 5 है, तो ऊपर जो है 10 की 5 अंक बाद क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। अगर यहाँ पे 6 होगा तो 6 अंक बाद लग जाएगा, 7 होगा तो 7 अंक बाद लग जाएगा, 8 रहेगा तो 8 अंक बाद लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या है 5 है तो 5 अंक बाद लगेगा। देखिए 416 लिखा है, यहाँ पे 3 अंक है, कितना है 3 अंक है, लेकिन यहाँ पे 5 अंक बाद लगेगा, तो एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। अब इसके बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद फिर 0 हम लगा देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए ये कितना 416 लिखा है, कितना लिखा हुआ है, 416 लिखा हुआ है। ठीक, पावर कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे 5 अंक बाद लगेगा, लेकिन यहाँ पे 3 ही अंक हैं, तो चौथा अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5वां अंक भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगेगा, उसके बाद पॉइंट लगेगा, और पॉइंट के बाद भी क्या लगा देंगे, फिर हम 0 लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जितनी घात रहेंगे उसके दाईं तरफ जाएंगे, सॉरी बाईं तरफ जाएंगे, किधर जाएंगे, बाईं तरफ, अंक के बाईं तरफ लगेगा दशमलव, किधर लगेगा, अंक के बाईं तरफ लगेगा। ठीक, जितनी घात रहेगी, अगर 5 है तो 5 अंक बाद लगेगा, 6 है तो 6 अंक बाद लगेगा, 7 है तो 7 अंक बाद लगेगा। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए सेकेंड हमारा है कितना, 17/8 है, कितना है, सेकेंड है 17/8। ठीक, 17/8 है, तो क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, तो 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 4 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, देखिए 17/2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 17/2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3। जितनी बार रहेगा उतना पावर में लगा देंगे। ठीक, जितनी बार रहेगा उसको क्या करेंगे, उतने पावर में लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया है कि 10 की घात में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 की घात में है, यहाँ पे क्या है 2 की घात में है, उसमें क्या किए थे 5 था, 5 की घात में तो 2 से गुणा किए थे। अब यहाँ पे क्या 2 की घात में है तो 5 से गुणा करेंगे, तो 5 की घात 3 से गुणा करेंगे, 5 की घात 3 से गुणा करेंगे नीचे, तो 5 की घात 3 से गुणा करेंगे ऊपर भी। ठीक है, 5 की घात 3 से नीचे गुणा करेंगे, तो 5 की घात 3 से ऊपर गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 की घात 3 था तो कितनी कमी थी, 5 की घात 3 से, तो 5 की घात 3 से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या 2 की घात 3 है। ठीक, अब यहाँ पे होना चाहिए 10, तो 10 कब आएगा, जब हम 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, लेकिन घात क्या है 3 है, तो घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब घात क्या हो जाएगी, समान रहेगी, तो आधार का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, देखिए ये हो जाएगा 17 गुणे, अब 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। देखिए 5 की पावर 3 का क्या करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 पंचे
125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125 बटे में। अब देखिए इसमें क्या है, घाते समान हो गई तो आधार का गुणा हो जाएगा, आधार का गुणा। फिर आगे देखिए, अब इसका गुणा करिए। 17 पचे 85 के 5 हासिल आया 8, 17 दूना 17 पचे 85 के 5 हासिल आया 8, 17 दूना 34, 34 8 42, 34 8 42 के 2 हासिल आया 4, 17 एकम 17, 17 4 21, 17 4 21। ठीक, ऊपर वाला कितना आ गया 2125 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 10 की घात 3 हो जाएगा। हमने बताया है 10 की घात 3 है, मतलब ऊपर क्या होगा 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ऊपर जो है 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। घात कितनी है 3 है तो ऊपर जो है 3 अंक के बाद लग जाएगा। कितने अंक बाद 3 अंक के बाद, किधर से, संख्या के बाईं तरफ, संख्या के बाईं तरफ लग जाएगा। तो देखिए क्या संख्या लिखिए 2125 है। ठीक, 2125 है। अब इधर से तीसरा अंक देखिए कहाँ पे है, 1 2 3 यहाँ पर लग जाएगा। 3 अंक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। संख्या किधर से देखते हैं, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर तरफ लगाएंगे। ठीक, इधर से बाईं तरफ, संख्या के बाईं तरफ। तो बाईं तरफ क्या है, ये है दाईं तरफ हमारा, ये है बाईं तरफ, ये तो संख्या के बाईं तरफ लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे 10 की घात कितना 3 था, तो 3 अंक के बाद लग जाएगा, 3 अंक के बाद लग गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा। देखिए फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, जो थर्ड है हमारा क्या है, वो हमारा शांत नहीं है, अशांत है। ठीक, ये हमारा फोर्थ नंबर क्या है, शांत है। जो शांत था उसको हमने क्या करा है, लिख लिए हैं। ठीक, अब देखिए तो ये हमारा फोर्थ नंबर है 15 बटे 1600 है, 15 बटे 1600 है। ठीक, 15 बटे कितना है 1600 है। अब 1600 का गुणनखंड करेंगे, 1600 का गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 800, फिर 2 से काटेंगे तो 400 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 200 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक, कितना जाएगा 100 आ जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको लिख लेंगे ऐसे, तो हो जाएगा 3 तो कितना 15 है, 15 बटे देखिए कितनी है 3 2 5 6 बार है, 2 2 4 2 6, जो हमारा 2 है कितनी बार है 6 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, अब बचा 5, 5 कितनी बार है 2 बार है, तो 5 गुणे 5, 5 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए 2 कितनी बार था 6 बार था, लिख लिए। 5 कितनी बार है 2 बार, लिख लिए। ठीक, अब क्या करना है, देखिए अगर संख्या कट रही तो काट देंगे। देखिए कट रही ना, कट रही है, आप देखिए 5 एकम 5, 5 3 15, कट रहा तो काट देंगे, जब नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक, यहाँ पे कट रहा था, क्या हो रहा है कट रहा है तो काट देंगे। देखिए यहाँ पे 5 एकम 5, 5 3 15, देखिए ऊपर कितना बचा 3, नीचे देखिए 2 कितनी बार है 6 बार है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, गुणे यहाँ क्या बचा केवल 5 बचा है, तो केवल 5 लिख लेंगे, केवल 5 लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यहाँ पे क्या है 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे कितनी कमी है, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ कितनी कमी है 5 की कमी है, तो हम 5 की पावर 5 से नीचे गुणा कर देंगे, 5 की पावर 5 से ऊपर गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 की पावर क्या है 6 है, यहाँ क्या है 5 की पावर 1 है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे पावर भी क्या होना सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा गुणा होगा, आधार का गुणा हो जाएगा, आधार का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 5 की पावर 1 है, यहाँ क्या 2 की पावर 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या 6 है, तो क्या करेंगे 5 की पावर 5 से गुणा कर देंगे, 5 की पावर क्या 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 5 की पावर नीचे गुणा करेंगे 5 से, तो ऊपर भी गुणा कर देंगे। देखिए तो हो जाएगा 3 गुणे 5 की पावर 5। अब देखिए 5 की पावर 5 को क्या ले सकते हैं, देखिए 5 की पावर 5 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा, तो 50 हम 25 गुणे फिर 50 हम 25 गुणे 5, जब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 625, 25 के गुणा करेंगे 25 से तो 625 आ जाएगा, फिर 5 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ 5 हो जाएगा ना, तो 5 दूनी 10 सॉरी 50 हम 25 के 5 हासिल आया 2, तो 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल आया 1, 5 छंग 30 30 1 31 3125 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 3 गुणे 3125 आ जाएगा। ठीक, बटे में देखिए, बटे में देखिए क्या है, जब हम 5 की घात 5 को तोड़ेंगे, गुणनखंड का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 3125। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है 2 की पावर 6 है गुणे, अब इसमें क्या आधार समान हो गया तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। 5 की घात कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक, अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 3 का गुणा करेंगे 5 से, तो 5 3 15 के 5 हासिला 1 और 5 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 एक कम 3 3 तरह की 9 3 तरह की 9। ठीक, देखिए 3 5 15 के 5 हासिला 1 और 3 दूनी 6 1 7 3 एक कम 3 3 तरह की 9। देखिए नीचे क्या हो जाएगा, इसमें क्या घात समान होगी, आधार समान नहीं क्या है, घात समान है। जब घात समान होता है तो आधार का गुणा हो जाता है। तो कितना है 93 75 बटे, ये हो जाएगा 10 की पावर 6, कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 और पावर में कितना 6, तो पावर में 6 हो जाएगा। अब देखिए पावर कितना 6 है, ऊपर क्या हो जाएगा 6 अंक बाद उसमें लगेगा, कितने अंक बाद 6 अंक बाद, तो 93 75 लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे 4 अंक हैं, लगेगा 6 अंक बाद, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक और 5 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक फिर 5 अंक, ये 6 अंक, तो 6 अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, उसके बाद फिर 0 लगा देंगे। ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। जितना पावर रहेगा उतना हम क्या करेंगे, ऊपर हम दशमलव लगा देंगे, किधर बाईं तरफ, इधर बाईं तरफ। ठीक, अब हम देखेंगे जो है 6 नंबर, देखिए 6 नंबर में हमारा कुछ नहीं करना, सबसे आसान है 6 नंबर। 6 नंबर में दिया है 23 बटे कितना है 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर 3 है, मतलब 5 वाले में क्या है कम है, 5 वाले में क्या है कम है 1, तो क्या करेंगे 5 से ऊपर गुणा कर देंगे 5 से नीचे। ठीक, अब देखिए 2 की पावर 3 है, यहाँ क्या 2 की पावर 2 है, मतलब यहाँ पे 5 जो है 1 कम है, तो क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे। अब 5 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है। देखिए 5 से गुणा करेंगे, 5 से मतलब क्या है कि 5 जब कोई संख्या ना लिखा हो, जब कोई पावर ना हो, क्या होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। यहाँ 5 की पावर कितना है 1 है। ठीक, तो आगे देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो यह जाएगा 3 5 15 और 3 दूनी 6, 3 5 15 के 5 हाथ लाया 1 और 3 दूनी 6 1 7, नहीं यहाँ पर देखिए 11 आ जाएगा ना, आ जाएगा 11। देखिए 3 5 3 15 के 5 हाथ लाया 1 5 2 10 1 11। ठीक, नीचे देखिए और यहाँ देखिए 2 की पावर कितना है 3 है, यहाँ 5 की पावर कितना है 2 है, कितनी कमी है 1 के, तो 1 से गुणा 5 से गुणा कर देवे कितना आ जाएगी गुणे हो जाएगा 5 की पावर 3 आ जाएगा, 5 की पावर 3 आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा 11 5 105 115 आ जाएगा, 115 आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा देखिए इसमें क्या घात समान हो गई, तो क्या जाएगा 2 गुणे 5 की पावर 3। ठीक, तो जाएगा 115 बटे 10 की घात 3, 10 की घात 3 हो जाएगा। ठीक, 10 की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखेंगे हम कितनी पावर है 3, तो 3 अंक बाद क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, तो 1 2 ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। देखिए कितनी घात 3 है, तो 3 अंक बाद लग जाएगा। देखिए 1 2 3, इसके बाद यहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा सॉल्व हो चुका है। ठीक, अब हम देखेंगे दूसरा, देखिए ये हमारा है कितना 8वां नंबर है, कितना है 8वां नंबर 6 बटे 15, 6 बटे 15, तो 6 बटे 15 गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 आ जाएगा, 3 गुणे 5 आ जाएगा, इसको काट देंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6, गुणनखंड करेंगे उसके बाद देखेंगे कट रहा तो काट देंगे। ठीक, तो ऊपर देखिए कितना आ जाएगा 2 आ गया, नीचे कितना आ गया 5, कितना आ गया 5 आ गया है, यहाँ पे 10 होना चाहिए, घात कितनी चाहिए 10, तो क्या करेंगे 2 से नीचे गुणा कर देंगे 2 से ऊपर, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा 10। ठीक, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 10 की घात कितनी है 1 है, 10 की घात 1 है, तो 1 अंक बाद लग जाएगा, तो 4.4 के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, उसके बाद 0, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 10 की घात कितनी 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 अंक बाद लग गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए
करा 35 बटे कितना है 50 है, 35 बटे 50 गुणनखंड करेंगे, उसके बाद कट रहे तो काट देंगे। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है ये 9 नंबर हमारा है, कितना है 9 नंबर, कितना है 35 बटे 50 है। ठीक, 50 गुणनखंड करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा 35 बटे 2 गुणे 5 गुणे 5 आ जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 5 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, कट रहा ना तो काट देंगे। ठीक, तो कितना आ गया, ऊपर आ गया है 7, नीचे हमारा कितना आ गया है 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 आ गया है। ठीक, 2 गुणे 5 आ गया, ऊपर कितना है 7 है, लिख लेंगे। अब 2 गुणे 5 करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, देखिए 10 की पावर में हो गया। इसको क्या करेंगे पॉइंट में बदल देंगे। अब 10 की पावर में कितना 1 है, 1 अंक बाद क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, 7 है इसके बाद दशमलव लग जाएगा, उसके बाद फिर 0 लिख देंगे। ठीक, ये भी क्या हो गया हल हो गया है। ठीक, तो 2 नंबर क्या हो गया हल हो गया है। अब क्या करेंगे हम जो है 3 नंबर को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है करा कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। ठीक, निर्धारित करना है कि संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। यदि परमेय संख्या है, यदि परमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक, हमें क्या देखना है, बताना है कि परमेय संख्या है या नहीं है। अगर परमेय संख्या है तो q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये हमें क्या करना है दिखाना है। ठीक, देखिए देखिए एक होता है शांत और एक होता है अशांत। ठीक, शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब जो बार बार आए, जो बार बार आए। अगर शांत और अशांत आवर्ती होगा तो क्या होगा हमारा परमीय संख्या होगा। कैसा होगा भैया, परमीय संख्या होगा। ठीक है, जब क्या होगा शांत या फिर अशांत आवर्ती, शांत या फिर अशांत आवर्ती होगा तो हमारा कैसा होगा परमीय संख्या होगा। कैसा होगा परमीय संख्या होगा। अगर अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है तो ये हमारा हो जाएगा अपरमीय संख्या। क्या हो जाएगा अपरमीय संख्या। ठीक, तो अगर शांत या फिर अशांत आवर्ती होगा तो हमारा परमेय संख्या होगा। अगर हमारा अशांत होगा और कैसा होगा अनावर्ती होगा तब हमारा अपरमेय संख्या होगा। अगर शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा तो कैसा होगा परमेय संख्या होगा। अगर अशांत अनावर्ती है तो कैसा होगा अपरमेय संख्या होगा। देखिए शांत कैसे होगा, जैसे यहाँ लिखा है 5.63, ये हमारा क्या है शांत है। इसे हम p बटे q के रूप में बदल सकते हैं, इसे हम p बटे q के रूप में बदल सकते हैं। ये क्या है शांत है। ठीक, ये क्या है हमारा शांत है। या 8.36 ऐसे कुछ करके ये भी क्या है हमारा शांत है। इसे हम p बटे q के रूप में बदल सकते हैं, ये परमेय संख्या है। ठीक, और अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है जो बार बार आए, अशांत मतलब जो रुके ना और बार बार आए। जैसे आप देखिए 6.3 का बार लगा है, 6.3 का क्या लगा हुआ है बार लगा है। तो बार किसके ऊपर लगा है 3 के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि जो 3 है बार बार आ रही है। ये क्या हो रही है बार बार आ रही है, यही संख्या। देखिए अशांत, अशांत मतलब ये जो है रुक नहीं रही है, बार बार आ रही। आवर्ती मतलब बार बार, अशांत मतलब जो है ये रुक नहीं रही है और आवर्ती मतलब ये बार बार। अगर वही संख्या बार बार रिपीट हो, दशमलव के बाद वही संख्या बार बार रिपीट हो तो हमारा कैसा होगा अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अगर हमारी संख्या दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रही है, रिपीट हो रही है लेकिन वो अलग अलग रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है लेकिन अलग अलग हो रही है। जैसे आप देखिए 6 पॉइंट लिखा है 01, फिर 001, 0001, 00001 ऐसे लिखा है तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा है अशांत अनावर्ती। देखिए अशांत मतलब जो है रुक नहीं रही है, लेकिन अनावर्ती, अनावर्ती मतलब वो बार बार नहीं आ रही। देखिए बार बार आ रही नहीं आ रही है, लेकिन ये बार बार आ रही थी। जब बार बार आएगी वही संख्या तो कैसी होगी अशांत आवर्ती होगी। अगर बार बार नहीं आएगी तो अशांत अनावर्ती होगी। जब अशांत अनावर्ती होगी तो ये अपरमीय होगी। कैसी होगी
अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो अपरिमेय संख्या होगी तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 43.123456789। ठीक, ये हमारा क्या है, दिया हुआ है। ठीक, ये हमारा क्या है, दिया हुआ है। ठीक, ये क्या है, शांत है। कैसा है, शांत। अगर शांत होगा तो परमेय संख्या होगा, और परमेय संख्या होगा तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हम लिखेंगे ऐसे 43.123456789। ठीक, अब देखिए इसके बटे में एक होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए इधर से कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 9 अंक बाद, 3 तरह की 9 अंक बाद। इधर से कितने अंक बाद लगा है, 3 अंक, 9 अंक बाद लगे हैं। कितने अंक बाद लगा है, 9 अंक बाद लगा है। इधर देखिए 9 अंक बाद लगा है। जब पॉइंट हटाएंगे तो 9 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे। कितने जीरो बढ़ जाएंगे भैया, 9 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक, जितने अंक बाद ऊपर दशमलव लगा है उतने जीरो नीचे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। देखिए 9 अंक बाद लगा था तो यहाँ पे 9 जीरो बढ़ गए, 3 तरह की 9। ठीक, 3 और 3, 9 अंक बाद और 9 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक, अगर 9 अंक बाद लगा तो 9 जीरो बढ़ेंगे, 4 अंक बाद लगा 4 जीरो, 5 अंक बाद लगा है तो 5 जीरो। तो ये देखिए किस रूप में हो गया, 43 बटे ये हो जाएगा 12 34 56 78 9। ठीक, बटे में। अब इसे देखिए, ये जो है हमारा 9 बार है, जो हमारे जीरो हैं कितनी बार है, 9 बार हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 9। 10 की पावर 9, कितने जीरो हैं, 9 जीरो हैं, 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 43 12 34 56 7 8 9। ठीक, बटे। अब कह रहा है ये तो हमारा क्या होगा, p/q के रूप में हुआ। ये हमारा क्या हो गया, p/q के रूप में हो गया। ठीक, ये हमारा क्या, परमेय संख्या हो गया है। क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। p/q के रूप में हुआ तो कैसा हुआ, परमेय संख्या हो गया। अब कह रहा क्योंकि क्यों, जो हमारा क्यों, ये क्यों क्या होता है, नीचे वाला होता है p/q। जो क्यों क्या हमारा नीचे वाला है, कह रहा क्योंकि हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 10 की पावर 9 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 की पावर 9, 2 गुणे 5 की पावर 9 आ जाएगा। ठीक, ये देखिए इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 43 12 34 56 7 8 9। ठीक, और बटे में हो जाएगा ये 2 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 9। ठीक, इसके रूप में हो जाएगा। देखिए हम क्या कहेंगे कि ये परमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, अतः यह क्या है, परमेय संख्या है। कैसा है, परमेय संख्या है। ठीक, परमेय संख्या के साथ साथ ये क्या, इसके गुणनखंड क्या है, 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। लिखेंगे तथा इसके, या फिर तथा क्योंकि गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप के हैं। ठीक, अतः यह परमेय संख्या है तथा क्यों के गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप के हैं। ठीक, अब हम देखेंगे सेकंड वाला। देखिए सेकंड वाला, देखिए हमारा सेकंड वाला तो ऐसे क्या, हमारा ये अपरमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि वो संख्या बार बार रिपीट नहीं हुई है। अगर बार बार रिपीट होती तो हमारा कैसा हो जाता, अशांत आवर्ती हो जाता। ठीक है, ये संख्या बार बार रिपीट नहीं हुई है। जो हमारी सेकंड है ये हमारा 0.1010010001000 ये ऐसे है। देखिए संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 1 2 0 है, फिर 1 2, फिर 0 0, फिर 1 2 0 0 0, फिर 1 2
4 बार 0, ठीक। इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये संख्या रिपीट नहीं हुई है, ठीक। ये संख्या रिपीट नहीं हुई, इसलिए लिखेंगे अतः यह एक अपरिमेय है। अतः यह एक क्या है? अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अतः यह क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो इसे जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला हमारा जो है अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती देखिए 13 और 43 12 4 5 6 7 8 9 क्या लगा है? बार लगा है, ठीक। ये पूरे बार लगा, देखिए इस दशमलव के बाद जितनी संख्या क्या है पूरे का बार लगा। इसका मतलब ये है कि जो है बार बार संख्या आएगी, ये संख्या क्या होगी? बार बार रिपीट होगी। तो इसे लिखेंगे 43.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। फिर इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार क्या होगी? रिपीट होती चली जा रही है। देखिए ये संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, ठीक। जब रिपीट हो रही है तो क्या होगी? परमेय संख्या होगी। कैसे होगी? परमेय संख्या होगी। जब परमेय संख्या होगी लेकिन कैसी है? अशांत आवर्ती है। कैसी है? अशांत आवर्ती है। इसलिए इसे हम जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कि अतः यह क्या है? परमेय संख्या है। कैसी है? परमेय संख्या है। लेकिन क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि जो क्या है? अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप में नहीं है, ठीक। जो ये संख्या है क्या है? परमेय संख्या तो है। क्या है? परमेय संख्या, क्योंकि अशांत आवर्ती है, ठीक। तो परमेय संख्या है। लेकिन जो इसके क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप के नहीं होंगे, नहीं होंगे। केवल जो शांत होता है, जो शांत होता है ये हमारी परमेय संख्या होती है और इसे p/q के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक। अगर शांत के अलावा अगर अशांत आवर्ती होगी या अशांत अनावर्ती होगी तो उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकेंगे, ठीक। देखिए इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसे जो है p/q के रूप में लिख सकेंगे। लेकिन जो यहाँ पर इसके जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, जो ये है इसको क्या करेंगे? हम p/q के रूप में लिख सकेंगे। लेकिन जो यहाँ पे क्यों के जो है अभाज्य गुणनखंड इस रूप में नहीं आएंगे, इस रूप में नहीं आएंगे, ठीक। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो समझ में ना आए उसे कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।